जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो आज की वीडियो में आरबी लाइव मॉक जो अभी हुआ था उसका क्वांट का सेक्शन देखेंगे हम। ठीक है, इस वीडियो में तो अगर आपने मॉक अटेम्प्ट कराया तो अपने कमेंट में स्कोर बताना, और नहीं अटेम्प्ट कराया आपने तो एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना सवाल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक की अभी सेल चल रही है, एंड इस बार जो है टेक्स्ट बुक वन पास लेके आया है। पास प्रो मैक्स एंड पास लाइट की जगह कन्वर्ट करके सिर्फ सिंगल पास होगा, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ों के एक्सेस मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ कोर्सेज एंड जो अपने मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं सब कुछ मिलेगा। तो आपको ये अभी इफेक्टिव प्राइस 439 रुपीज़ में मिल जाएगा विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। ठीक है, तो आप हमारा कोड CUMU यूज़ कर सकते हो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो और ये जो सेल है वो 28 से 30 अप्रैल तक रहेगी। तो जिसको भी बाय करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर बाय कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाइज 10 डजन्स एग एट 2.4 पर डजन, फाइंड दैट 20 eggs आर ब्रोकन टू अर्न 20% 25% प्रॉफिट, व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस फॉर पर एग। देखो होता क्या है ना कि जब भी आपको ना ये बोला जाता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, सबसे पहले ये देखो कि आपकी इनिशियल कॉस्ट लगी कितनी है। तो आपकी इनिशियल कॉस्ट लगी है भाई 24 रुपये। ठीक है, 10 डजन है 2.4 के हिसाब से 24 रुपये लगी है। आपको अगर 25% प्रॉफिट कमाना है तो आपको उसको बेचना पड़ेगा, आपको 30 रुपये आपकी जेब में आ जाने चाहिए। फाइनली ये हुआ है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि प्रति अंडे का क्रय मूल्य बताओ। तो प्रति अंडे का क्रय मूल्य क्या होगा वो देखो। हमने 100, देखो हमारे पास 120 अंडे थे शुरू में, 10 दर्जन 120 थे, उसमें से 20 खराब हो गए, यानी हमारे पास 100 अंडे बचे। ठीक है, तो 30 हमारे पास क्या है, 30 हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, मतलब इतने जेब में आने चाहिए, और 100 बेचने हमें, तो एक की प्राइस 0.3 हो जाएगी, खत्म। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट कवर 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, रिटर्न सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये तो ईजी है। ठीक है, 72/6 होता है 24, 72/6 होता है 12। अगर मेरे को बोट की स्पीड चाहिए तो इन दोनों का जोड़ के आधा कर दूंगा, 36/2 यानी 18, यानी यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घटा के आधा करोगे यानी 24 - 12 तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स एक्स एंड वाई इज 1500 rupees. The sum of their selling price is 1760 rupees. If the profit earned on X is 20% and profit earned on Y is 25 or 15%, then what is the cost price of X and Y? मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। तो कैसे करेंगे, टोटल देखो हमारे पास प्रॉफिट क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट 260 रुपये का हो रहा है। तो हमारे पास परसेंट में प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 260/15। ठीक है, ये दो कैंसिल आउट हो जाती है जीरो के साथ। और यहाँ पर एक्स को बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट पे, यहाँ बेच रहा है वो इस पे 15% प्रॉफिट पे। तो इनिशियल मतलब ये जो इवेंचुअली जो रेशियो बनता है वो बनता है 300 का, ये हो जाएगा 225 और नीचे बचेगा 260, तो ये बच गया यहाँ पर 35 और ये हो गया 40, यानी 7:8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पर एक्स पे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो वाई को भी हम बोलते हैं कि वाई पे भी 20% प्रॉफिट ही हो रहा है। अगर टोटल 20% प्रॉफिट ही हो रहा है तो 1500 का सामान पे अगर 20% प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 300 प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट 260 ही था, यानी जो 40 जो एक्स्ट्रा है वो क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि हमने वाई का 5% बढ़ा दिया। तो वाई के 5% की वैल्यू 40 है, तो वाई के 100% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 800। तो एक्स की कितनी आ जाएगी, 700 हो जाएगी। ठीक है, 1500 में हट गया तो 7:8 यहाँ से भी आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री 25 डिग्री 10 45 10 65। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो एक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द हाइट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 6th बर्थडे टू 11th बर्थडे। ओके, तो देखो 6th बर्थडे पे इसकी जो हाइट है वो 115 सेंटीमीटर है और 11th पे 162 है, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ यही पूछा है। तो यहाँ से देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, ये होगा 20 42 47 हो गया। ठीक है, 47 का इंक्रीमेंट हो गया, तो 47 का इंक्रीमेंट अपने पास हो गया 115 पे, और यहाँ पर 100 आया। तो हमें ये फाइंड करना है, तो 23 से काट दे, मतलब 5 से काटा तो ये 23 बार आ गया। ये तो आ गया अपने पास 20 और ये आ जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 94 और बटे 23, तो 23 चौक 92 होता है। 20 आ गया यानी पॉइंट लगाया, 10 यानी 200 होता है। और 23 9 बार तो जाएगा नहीं, 23 में 207 होते हैं तो 8 बार ही जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास 40.8 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किल AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट E एक्सटर्नली इफ एंगल BAE 84 डिग्री, ADC 106, AEC की वैल्यू पूछी है। देखो हमारे पास एक ये सर्किल है, इसमें हमारे पास दो लाइन्स हैं जो कि एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है। लाइक पहली ये है AD, ठीक है, और दूसरी हमारे पास एक ये लाइन है BC। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करी, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करी। हमें एंगल BAE 84 दे रखा है, तो BAE यानी ये वाला एंगल 84 दे रखा है। ओके, और ADC यानी ये वाला एंगल हमें 106 दे रखा है। तो अगर ये 106 है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अगर ये 84 डिग्री है तो ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो ये भी 84 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 158। अगर ये 158 है तो ये जो एंगल निकालना है हमें ये हो जाएगा 22। ऑप्शन बी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मर्चेंट लैंड्स 62,500 रुपये एट अ रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। देखो थर्ड ईयर बोला है, ठीक है, तो थर्ड ईयर का होता है 1 to 1 अगर ट्री मेथड से करते हैं तो यहाँ पर
ये एक इसका मतलब क्या है, 62,500 इंटू 2/25, इसका मतलब 2/25 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी हो जाएगा ये 5,000। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 5,000 का भी मेरे को 2/25 निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब वापस निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है, और दो ये मल्टीप्लाई में तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 32, खत्म। ठीक है, 5,832। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x+1/x 5 है, एक्स स्क्वायर वाला कितना होगा 5² - 2 23। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 300 एंड 700 एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। देखो, पहला नंबर देखते हैं जो डिविजिबल, जो इस रेंज में आ रहा हो, और लास्ट नंबर देखते हैं जो इस रेंज में आ रहा हो, उन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाता है एक्चुअल में उन दोनों के बीच का। ठीक है, तो देखो 23 या 230 होते हैं, अगर 69 जोड़ रहा हूँ इसमें मैं, तो भी मेरे पास कितना आता है 299 आता है, मतलब ये हो जाएगा 322 पहला नंबर। और लास्ट नंबर तो पता है 23 या 69 होता है ना, 690 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ के आधा करना है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और नोट 2 11, 6 3 9 1 10, तो 10 12 का मतलब होता है 506। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वुमन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, शी वॉक्स 40 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो, ये मेरे पास एक भवन है। ठीक है, इसकी मुझे हाइट निकालनी है। यहाँ से पहली बार जब जो वुमेन है उसकी इनिशियल पोजीशन है कि वो 30 डिग्री उसका उन्नयन कोण है, तो 30 डिग्री हो गया। अगर वो 40 मीटर चलती है, लेट सपोज यहाँ तक 40 मीटर उसमें चला, तो ये जो एंगल है यहाँ से इसके जो शीर्ष तक का जो एंगल है, ये मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ये जो हाइट है ये 3 यूनिट है, तो यहाँ से एंगल 30 डिग्री है, ये इतना, सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये 30 डिग्री इसके सामने 1 यूनिट हो जाएगा। अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, तो इस कंप्लीट के सामने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, ये वैल्यू 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो √3 की वैल्यू जो कि हाइट है उसकी वैल्यू 20 इंटू √3 आ जाएगी। 20 इंटू √3 होता है 7.32 इंटू 20, यानी 17 दूनी 34 और 64, मतलब 17 34 और 64, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट 1,3 एंड 5, आगे, अच्छा ये आगे लिखा हुआ है ना 5,7। ठीक है, 5,7 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको, एक हमारे पास देखो ये लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों पॉइंट पे यहाँ पर कोऑर्डिनेट 1,3 दे रखे हैं एंड इधर वाले कोऑर्डिनेट 5,7 दे रखे हैं। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करती हो, तो ये एक ऐसी लाइन है, ये देखो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रही है। इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 6 का आधा 3, 7 3 10 का आधा 5। ठीक है, तो 3,5 हो जाएगा। तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इससे इस कोऑर्डिनेट से पास करे, ठीक है, और इस वाले के परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो इनका स्लोप देखते हैं कि ये वाली लाइन एक्चुअल में ग्राफ पे कहाँ लाई कर रही है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/4 यानी 1। तो इसकी जो स्लोप है, ये वाली जो इसकी स्लोप है, ये m आ जाएगी, m1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगी 1। तो अगर ये m1 = 1 है, तो एक ऐसी लाइन जो इस लाइन m1 वाली लाइन के परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप हो जाएगा m2 जो होगा वो होगा -1। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो इसका स्लोप होगा -1। तो एक ऐसी इक्वेशन, अब एक ऐसी लाइन जिसकी स्लोप हमारे पास -1 दे रखी है और वो किसी पॉइंट 3,5 से जाती है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y - y1 यानी y - 5 = होता है m जो कि -1 दे रखा है, x - x1 यानी ये 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x + y और ये क्या हो जाएगा -5 उधर जाके आएगा तो 8 हो जाएगा, तो x + y = 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + y + z की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर वाली की वैल्यू दे रखी है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है। अब ये पूछा, देखो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, x³ + y³ + z³ - 3abc यानी 3xyz = होता है x + y + z, अंदर आएगा x + y + z, ये वाला लिख लो स्क्वायर -3xy + yz + zx। ठीक है, या तो ये बोल लो या फिर ऐसे लिख सकते हो, x + y + z, x² + y² + z² -xy प्लस ये ले लो yz + zx। ठीक है, तो कोई सा भी लगा लो आप। जैसे मान लो कि मैं इसको, तो ये जो पूछा ही तो उसका अल्फा मान लेते, तो अल्फा -3xyz का मतलब होता है 18 = ये दे रखा है, मतलब ये हो जाएगा 6, हाँ 6, x² + y² z² हो जाएगा 14। में से ये निकालना है मेरे को, तो ये कैसे निकलेगा, देखो इसका स्क्वायर में से अगर मैं 14 माइनस कर दूँ, ठीक है, और अपॉन 2 कर दूँ, क्योंकि x² + y² + z² -2abc होता है माइनस वाले में, और प्लस वाले में इसका अगर फॉर्मुला लेकर स्क्वायर वाले का, तो क्या होता है x² + y² + z² + 2ab + bc + c, तो ये -2 कर देंगे, तो ये आ जाएगी xy + yz + zx की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से 36 में से 14 कितना हो गया, 36 में से ये 14 गए, तो अपने पास कितने बचता है 22, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, तो ये 3, तो यानी 18 और इधर वाला 18 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी 36 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ से करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अ पर्सन ऑफ अ सैलरी फर्स्ट
इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। तो नेट चेंज हमेशा क्या होता है, जब भी देखो x% का इंक्रीमेंट होता है और x% का ही वापस से डिक्रीमेंट होता है सक्सेसिवली, तो हमेशा लॉस होता है x² by 100% का। ठीक है, तो कितने का लॉस हो गया भाई, x² का लॉस हो जाएगा, यानी 20 का मतलब देखो x² का मतलब हो जाएगा 400/100, यानी 4% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है, 10 इंटू कॉट 1 होता है ये। ठीक है, तो tan स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। देखो कॉसेक स्क्वायर को मैं कॉट स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, इधर tan स्क्वायर है ही, तो यहाँ से 10 प्लस कॉट की वैल्यू निकल जाएगी, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 2ab वाली टर्म इधर से माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 23। तो ये जो 23 आएगा ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की। तो यहाँ से पुट कर दो 23 प्लस 1 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ग्राफ में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिया है 2020 और 21 का फ्रॉम 5 मैन्युफैक्चरर PQRST है। तो हमें बताना क्या है, हाँ कहाँ बता, हाँ ये रहा, द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन बाय PQS मैन्युफैक्चर इन 2021। ठीक है, एंड एवरेज प्रोडक्शन और बाय SQT मैन्युफैक्चर इन 2020। देखो कैसे करेंगे यार, पहले मेरे को पूछा है कि पहले 2021 वाला देखो PQS का, तो P ये है, Q ये है और S ये है, तो 21 ये होगा 16, 17 33 और 15 48। तो यहाँ तो 48 आएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। और एवरेज प्रोडक्शन बाय SQT कौन सा है, S ये है, ये वाला Q ये है, तो 12 20 32 और T यानी, और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 10% बिफोर द हाइक। द प्राइस वाज, पहले क्या थी 90 रुपीज़ पर लीटर थी, अब मैन ट्रेवल्स करता है 4000 किलोमीटर एवरी मंथ। इस कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 20 किलोमीटर चलती है। ओके, व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल ड्यू टू हाइक इन पेट्रोल। तो सिंपल सी बात है यार, 4000 अगर पर मंथ चल रही है तो 200 लीटर का पेट्रोल लग रहा होगा। देखो ठीक है, 200 लीटर पेट्रोल हर महीने लगता है। पहले 90 रुपये लगते थे 1 लीटर के, अब लगते हैं 99 रुपीज़, क्योंकि 10% हाइक हो गया, यानी हर लीटर पे 9 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो 200 लीटर पे मैं 1800 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC में AB इक्वल टू AC है और D BC पर एक बिंदु है। ओके, BD 5 है, AB 14 है, AD 6 है और CD की लंबाई पूछी है। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, इसमें से ये दोनों बराबर दे रखे हैं, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। BD पे एक D, BC पे एक D पॉइंट ऐसा है कि मुझे BD जो 5 दे रखा है, ये मुझसे शायद पूछा गया, CD पूछा ना, तो ये x मान लेते हैं, ये पूछा है, और AD की वैल्यू मेरे को शायद ये है। तो आपको थ्योरम पता होगी एक स्टीवर्ट थ्योरम, वो स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहती है, AD स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर माइनस BD इंटू BC। ठीक है, तो यहाँ पर AB स्क्वायर की जगह AB इंटू AC आता है, लेकिन यहाँ पर बराबर देखा तो मैंने स्क्वायर लिख दिया है, तो यहाँ पर आएगा AD स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो 14 स्क्वायर में से यानी 196 में से अगर 36 घटाऊंगा और 5 का भाग दे दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये होता है 160/5 यानी 32। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग इक्वेशन। देखो x की वैल्यू रूट से बाहर आनी चाहिए, तो कौन से, देखो 14, 4 रखूंगा 14 बाहर नहीं आएगा, 18 बाहर नहीं आएगा, 16 रखूंगा तो आ जाएगा 16, यहाँ 6 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 4 + 2 4 - 2 6/2 3। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 750 डिवाइडेड A एंड B इन 3:2। ए का शेयर बताओ। 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 450, खत्म। द बेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 240। अब मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विद प्योर मिल्क, इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट ए कॉस्ट प्राइस एट प्योर मिल्क एंड मेक्स 25% प्रॉफिट, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू द प्योर मिल्क इन मिक्सचर। देखो जब भी हमारे पास इम्प्योरिटी करते हैं, मतलब पानी मिलाते हैं, तो हमारे पास अगर प्रॉफिट देखो 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू में जो ये ऊपर जो होता है ये प्रॉफिट को डिनोट करता है, करता ही है। ये हमारे पास एक्चुअल CP को डिनोट करता है, तो ये जो CP होगा ये मिल्क को डिनोट करेगा हमारे क्वेश्चन में, और ये प्रॉफिट होगा क्योंकि कॉस्टिंग हमारे पास दूध की लग रही है, तो प्रॉफिट हमारा पानी मिलाने की वजह से है ना। तो पानी हमने 1 यूनिट मिलाया, तो ये किसको, वाटर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, वाटर टू मिल्क का 1:4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A mixture contains milk and water in ratio 7:2. Another mixture contains milk and water in ratio 2:1. What is the ratio should these two mixtures be mixed in order to obtain a new mixture consisting of milk and water in ratio of 3:1? देखो कैसे करेंगे इसको, हम इस पर एलिगेशन लगा सकते हैं। मिल्क पे लगाते हैं तो 7/9 आता है, इधर लगाते हैं तो 2/3 आता है। टोटल ओवरऑल रिजल्टेंट अपने पास 3/4 का आना चाहिए। और तो ये पूछा है कि इन दोनों को किस रेशो मिलाऊं, यानी इसको और इसको किस रेशो मिलाऊं, तो ये सवाल है अपना। ठीक है, 7 चौक 28, 9 27 यानी 1/36 आएगा। ठीक है, इधर आएगा 4 दूनी 8 और 9 यानी 1/12 आएगा।
तो ये आ जाएगा 3:1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मेरा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। 7 का मल्टीपल आंसर होगा, देखो ये 7 का मल्टीपल नहीं, ये 7 का मल्टीपल नहीं, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, यही करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 24 और 32 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं, कुछ समय बाद ए चला जाता है, शेष काम को बी करता है। ए कितने समय पहले काम छोड़ा, देखो ये 24 कर रहा है, ये 32 कर रहा है, टोटल 96 अगर काम मानते हैं तो ये 4 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। ओके, लास्ट के 11 दिनों में अगर बी ने 33 काम करा होगा तो दोनों ने साथ मिलके 63 काम करा होगा। 7 की एफिशिएंसी से 63 काम कितने दिनों तक होगा, 9 दिनों तक होगा। इट मीन 9 दिन ए प्रेजेंट रहा होगा, खत्म। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड 762, 1270 एंड 1905 एक्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे केस में ना जब भी हमारे पास नंबर दिए होते हैं हम उनके बीच का ना डिफरेंस देखते हैं और डिफरेंस का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन जो नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ओके, तो देखो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, 500 और ये 8 आ रहा है, 508। तो आंसर जो भी होगा या तो 508 होगा, उसका मल्टीपल तो होगा कन्फर्म। ठीक है, तो ये तो 500 से ज़्यादा दे रहा है, तो इसको चेक करते हैं अपन। तो या तो आंसर 508 होगा, इसका आधा 254 होता है, या फिर 127, यानी आंसर इन दोनों में से एक होगा। तो ये नहीं हो सकता, यही होगा। ठीक है, ये तो आएंगे नहीं। अब देखो ये 254 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है, 254 भी हो सकता है, लेकिन आप देखो कि 254 जो है इसको डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अगर यहाँ पर सम संख्या होती तो कन्फर्म ये नंबर आ जाता। ठीक है, कन्फर्म तो नहीं बोल सकते बट ये आने के चांसेस थे। ओके, तो ऐसे चेक कर लिया करो आप। तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चन थे पूरे आरबी लाइव मौके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, बाय बाय।